अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर पहला प्रयास संख्या 162। तो रामानंद राय प्रश्न पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी से कई सारे, और उसके माध्यम से सारे भक्त वहाँ बैठ के इस अद्भुत श्लोकों का आनंद ले रहे हैं, जो कि प्रमाणित हैं। किसी के द्वारा मन घड़ंत नाटक नहीं है, पिक्चर की स्टोरी नहीं है एक्चुअली में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसको प्रमाणित कर रहे हैं। सत्वंशतः तो जानी पुरुषोत्तमस्य पाणौ स्थितमुरलीके सरलासि जात्या कस्मात् त्वया सखि गुरोर्विषमा गृहीता गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा। हे मेरी प्रिय सखी मुरली, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत उत्तम परिवार में उत्पन्न हुई हो, क्योंकि तुम्हारा निवास स्थान श्री कृष्ण के हाथों में है। जन्म से तुम सीधी सादी हो और तनिक भी कुटिल नहीं हो, तो फिर तुमने इस खतरनाक मंत्र में दीक्षा क्यों ली जो एकत्र हुई गोपियों को मोहित करता है? क्योंकि वो कृष्ण के हाथ में है, इसलिए उसके अंदर जादू आ जाता है। हाँ, बचपन तो सीधा साधा बांस क्या है, हाँ, सिंपल खोखला बेचारा सहन करता है। किसी भी जगह वजन उठाना हो, भार लगाना हो तो बांस लगा दिया जाए, सिंपल है। लेकिन इतना मोहित कैसे कर पाता है कि सब लोग उसकी वंशी से, उसकी ध्वनि से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो मुरलीधर के हाथ में आता है। सखी मुरली विशाल छिद्र जालेन पूर्णा लघुरति कठिना त्वं गंथीला निरसासी तदपि भजसी शश्वन् चुंबनानंद सांद्रम हरिकर परिरंभम केन पुण्योदयेन। हे मेरी प्रिय सखी वंशी, तुम अनेक छिद्रों या दोषों से युक्त हो। छेद ही छेद है ना। अब किसी चीज में छेद हो तो मतलब छेद तो कुछ चीज को धारण ही नहीं कर पाएगा, धारण करेगा निकल जाएगी। तो कह रही दोष है तुम्हारे अंदर तो इतने सारे। हल्की हो, हाँ, और साथ में जो तुम्हारा सरफेस है बहुत कठोर है, रस नहीं है। कोई चबाते रहो बांस को, क्या रस निकलता है? गांठें ही गांठें हैं, हर थोड़ी देर में गांठ आ जाती है। किंतु किस तरह पुण्य कर्मों ने तुम्हें भगवान द्वारा चुंबित होने तथा उनके हाथों द्वारा आलिंगित होने के लिए प्रवृत्त किया है। बाकी दूसरी लकड़ियां हैं, उनमें कई रस होता है, गांठें नहीं होती हैं, रेशे होते हैं बहुत बढ़िया, हर तरह से गुण दिखते हैं उनमें, है ना। तो लेकिन बता रहे हैं कि कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जी, और मैंने कुछ दिन पहले सुना जी, आप अगरबत्ती मत जलाया करो क्योंकि बांस है और बांस में तो शव को उठाया जाता है, बड़ा अशुभ है। अब ये है संसार की हालत। पहली बात तो मरना अशुभ कैसे है? मरने से पहले तो जन्म लेना अशुभ है, लेकिन हम जन्म लेने में तो खुश होते हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है तभी तो मरता है। जन्म ही ना ले तो मरे कैसे? तो हम कहते हैं कि उसमें उसको उठाया जाता है ना, तो इसलिए अगरबत्ती मत जलाओ। बांस से तो भगवान बांसुरी बजाते हैं, अब ऐसे लिया जाए तो फिर तो इस तरह से बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अनेक अवगुण दिखते हैं तुम्हारी लकड़ी में। ना तो रस है, गांठ ही गांठ है, कठोर, अंदर से खोखली, किसी काम की नहीं। फिर भी कैसे तुमने क्या किया है जो तुम भगवान द्वारा चुंबित होती हो, उनके हाथों द्वारा लिंगित होती हो? रंधनम्बु भृतक्षमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुकुम तुम्बरु ध्यानादंतरयन् सनंदन मुखान्वि स्मापयन् वेदसम् औत्युक्यावलिभिर् बलिं चटुलयन् भोगिन्मिन्द्रान् घूर्णय भिन्द्रतंड कटाह वित्तिमभितो भ्रमाम। वंशी ध्वनि, कृष्ण की वंशी की ध्वनि, दिव्य ध्वनि ने वर्षा के बादलों की गति को रोक दिया, गंधर्वों को आश्चर्यचकित कर दिया और सनक और सनंदन जैसे महान संत पुरुषों के ध्यान को चलायमान कर दिया। इसने ब्रह्मा के भीतर आश्चर्य उत्पन्न कर दिया, इसने गहन उत्सुकता उत्पन्न कर दी, जिससे बलि महाराज का मन चंचल हो उठा, जो अन्यथा दृढ़ता से स्थित थे। लोगों को धारण करने वाले महाराज अनंत को चारों ओर चक्कर लगवाया और यह ब्रह्मांड के कठिन आवरणों को भेद गई। इस तरह कृष्ण के हाथों की वंशी की ध्वनि ने अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी, और ये वास्तव में सच्चाई है, ये कोई नाटक में लिखी हुई बात नहीं है, ऐसा ही है। तभी तो उनके अंदर एक विशेष गुण यही है कि वो वंशी बजाते हैं। हाँ, बताइए।
ये विशेष गुण नहीं है कि वो चक्र धारण करते हैं, क्योंकि चक्र तो विष्णु भी धारण करते हैं। जो चक्र के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, चक्र ने इसको समाप्त कर दिया, कोई ऐसी चीज है जिसको चक्र ने समाप्त ना किया हो, लेकिन हम ये नहीं सुनते चक्र गदा पद्म, चक्र गदा, ये नहीं, वंशी, सिंपल सी। तो क्या उसमें कुछ, तो भगवान के हाथ में अगर ये स्पेशल कला है तो वास्तव में वंशी से ही सब कुछ कार्य कर सकते हैं। अयम नयन दंडित प्रवर पुंडरीक प्रभा प्रभाति नव जागूढ़ धृति विडंबी पीतांबर अरण्यज परिकृष्य परिष्क्रिया दम दमित दिव्य वेशादरो हरिन्मणि मनोहर दिति भीरुज्ज्वला अंगो हरि। कृष्ण की आंखों की सुंदरता श्वेत कमल की सुंदरता को मात कर जाती है। उनका पीतांबर कुमकुम के नवीन अलंकरणों की चमक को मात करता है। उनके चुने हुए जंगली फूलों के गहन सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों की लालसा को दमित कर देते हैं। उनके उनके चुने हुए जंगली फूलों के गहने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों आभूषणों को बेकार कर देते हैं। उनका शारीरिक सौंदर्य मरकत मणि से भी अधिक मन को आकृष्ट करने वाली द्युति से युक्त है। जंघाघस्तट संघि दक्षिण पदम किंचिन्भुग्नत्रिकम साची स्तंभित कंधरम सखी तिरह संचारी नेत्रांचलम वंशिम कुटुमलिते दधान मधरे लोलांगुली संगंता रिंग दभ्रू भ्रमरम वरांगी परमानंदम पुरा स्वीकुरु। हे अतीब सुंदर सखी, तुम अपने समक्ष खड़े दिव्य आनंद से पूर्ण भगवान, परम भगवान को स्वीकार करो। उनकी आंखों की कोरे इधर उधर घूमती रहती हैं। उनकी बाहें उनके कमल मुख पर भौरों के समान धीरे धीरे गति करती हैं, यानी कि बाहें चलती हैं, ऐसे कि बाहें चल रही हैं आंखों के ऊपर। आंखें इतनी इधर उधर जाती हैं कि लगता है कि वो क्या है, आईब्रोज ना होकर क्या भौरे हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं। वे अपने वाम पद के घुटने के नीचे दक्षिण पद रखकर खड़े हैं। उनका शरीर का मध्य भाग 3 स्थानों में टेढ़ा है। उनकी ग्रीवा शालीनतापूर्ण ढंग से एक और झुकी हुई है। वे अपनी वंशी को अपने कली जैसे बंद होठों पर रखते हैं और उनकी उंगलियां उन पर इधर उधर चल रही है। ये भगवान का दिव्य रूप जो अक्सर हम भगवान के विग्रहों में देखते हैं, उसी रूप की बात हो रही है, जिसमें भगवान 3 पहले तो पैरों के वहां से टेढ़े हैं, नीचे 2 पैर क्रॉस करके, उसके बाद कमर टेढ़ी है, उसके बाद हाथों को टेढ़ा करके गर्दन भी टेढ़ी है। और इस अवस्था में वो क्या कर रहे हैं, इस अवस्था में उनके हाथ जो हैं उस छिद्रों पे मटक रहे हैं, बांसुरी के छिद्रों। कुलवरा तनु धर्म ग्राव बरविंदानि भिंदन सुमुखी निशित दीर्घापांग टंक टंक छटाभि युगपदयाम पूर्व का पुरो विश्वकर्मा मरकतमणि लक्षैर्गोष्ठ कक्षाम चिनोति। हे सुमुखी, हमारे समक्ष खड़ा यह कौन रचनाकार है? वह अपनी प्रेममयी चितवनों की तेज छेनियों से अनेक स्त्रियों के पतिव्रत धर्म रूपी कठोर पत्थरों को भेद रहा है, और उसी के साथ वह अपने शरीर की कांति से जो असंख्य मरकत मणियों की चमक का अतिक्रमण करने वाली है, अपनी लीलाओं के लिए गोपनीय मिलन कक्ष का निर्माण कर रहा है। जो संसार में हमने जितने भी नियम कानून बनाए हैं, उनको भी भेद देते हैं भगवान। क्योंकि हमारा संसार में सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा लॉयल्टी भगवान के प्रति है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम बहुत सारी लॉयल्टी दिखाते हैं, तो कोई भी धर्म टूटता नहीं है। पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म टूटता नहीं है यदि वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए तो। वास्तव में वैसे ही एक पुत्र का धर्म पिता के प्रति टूटता नहीं है यदि वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए तो। इसलिए भागवत में श्लोक आता है कि जो व्यक्ति भगवान के इस भगवान से अट्रैक्ट हो जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, तो बाकी सारी सेवा छूट जाती है ना, उसकी कई सारी सेवाएं छूटने लगती हैं समाज के प्रति। हो सकता है, हालांकि जो भगवान का भक्त है वो समाज में भी क्रांति लेके आता है, प्रचार करके सबको ऐसा बना देता है और सबका कल्याण होता है। लेकिन फिर भी समाज के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इसने ये कर्तव्य नहीं किया, लेकिन वास्तव में उसका कोई कर्तव्य टूटता नहीं है, क्योंकि वो परम कर्तव्य को निभा देता है। राइट, इस प्रकार से जब हम परम कर्तव्य निभाते हैं तो हो सकता है कि इन बिटवीन कुछ कर्तव्य रह जाएं, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को उस कर्तव्य में फोकस कर लिया, इसलिए उसको कोई भी दोष नहीं लगता है वास्तव।
हाँ, और वास्तव में भगवान इसीलिए आते हैं संसार में, अट्रैक्ट करने के लिए जीवों को। इसलिए संसार के इतने सारे लोग भगवान की भक्ति में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसलिए भगवान जब ये सब अपना ऐसा छवि से, अपने रूप सौंदर्य से अनेक पत्नियों के पतिव्रत धर्म को भी भेद देते हैं। महेंद्र मणिमंडली मद विडम्बी देह द्युतिर व्रजेंद्र कुल चंद्रमा स्फुरति को अपि नव्यो युवा सखी स्थिर कुलांगना निकर निधि बंधार्गल श्राकरण कौतुकी जयति यस्य वंशी ध्वनि। हे प्रिय सखी, ये नवयुवक श्री कृष्ण जो कि नंद महाराज के कुल का चंद्रमा है, इतना सुंदर है कि वह मूल्यवान मणियों के गुच्छे के सौंदर्य को भी परास्त करने वाला है। उनकी वंशी की ध्वनि की जय हो, क्योंकि यह चतुराई पूर्वक साध्वी स्त्री के धैर्य का भंग करता है और जिससे उसके कटिबंध तथा कसे हुए वस्त्र ढीले हो जाते हैं। तो वही लॉजिक जो हमने सुना था, हम सब सुनते हैं कि हम सब प्रकृति हैं, और प्रभुपाद बताते हैं प्रकृति स्त्रीलिंग है ना? प्रकृति स्त्रीलिंग है कि नहीं? नेचर, मदर नेचर हम कहते हैं, मदर नेचर। हाँ, तो प्रकृति स्त्रीलिंग है और ये जो परम पुरुष है वो वही पुरुष है वास्तव में। तो हम लोग क्योंकि प्रकृति हैं, प्रकृति का ही पार्ट बन जाते हैं, प्रकृति में ही है, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार भोगा जाना है जैसे प्रकृति को हम भोगते हैं। हम प्रकृति के ऊपर की अगर अपने आप को शक्ति मान लें और हम प्रकृति का भोग करते हैं, और हमें बताया जाता है प्रकृति का भोग करिए, लेकिन ऐसे करिए कि भगवान की सेवा हो पाए। इस तरीके से उसको यूटिलाइज कीजिए, कंज्यूम कीजिए प्रकृति को फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। उसी तरह से हमारे ऊपर भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की उसी प्रकार की शक्ति है। इसका मतलब हमारा भी भोग किया जाना चाहिए कृष्ण द्वारा। ये हमारी सार्थकता है जीवन की, यदि हम ऐसा करने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो। तो इसके लिए अहम ममत्व को त्यागना पड़ता है, क्योंकि जब हम अपना एक अलग से फैमिली बना लेते हैं, समझ रहे हैं, फैमिली तो सब बनाते हैं, लेकिन हम अपनी अलग फैमिली का मतलब है जब हम उसी में बिजी हो जाते हैं, तो हम एक अलग ही सरकार चला रहे हैं, इसको हम पैरेलल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं उनका, जैसे राजा होता था, तो सबका कर्तव्य है कि राजा को सर्व करे, क्योंकि राजा ओवरऑल पर्पस निभा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, चला रहा है राज्य को। लेकिन राजा के पैरेलल अगर राज्य चलाने लग जाए तो विद्रोह हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग भी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जिए, यानी हम पैरेलल परिवार बना लेते हैं बहुत सारे, उसमें हम उसी में बिजी रहते हैं। यहाँ पर जो दृष्टांत आ रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको साधारण व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है जो यहाँ पर चर्चा है। इसलिए इन चर्चाओं का डिस्कशन तभी उन्नत लोगों के समक्ष ही किया जाता है, क्योंकि इसको जो समझ जाता है बड़ा ही, उसको हृदय से बड़ा सरल होना पड़ता है, तभी वो इसको समझ पाएगा। ऐसा थोड़ी, ठीक है भगवान की पूजा करो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, हमें ये भी करना है, हमें समाज में भी देखना है, हमें ये भी देखना है, हमें वो भी देखना है, तो कुछ समय हम भक्ति को दे देंगे। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है विदग्ध माधव इत्यादि में, इसमें तो जीवन का कोई और पर्पस दिखता ही नहीं है कुछ और। संपूर्ण समर्पण से एक ही पर्पस हमारे शरीर का, जीवन का, कि कृष्ण की प्रसन्नता कैसे हो पाए, ऐसा यहाँ पर गोपियों का भाव दिख रहा है। और बार बार ये बताया जा रहा है कि सांसारिक, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए भगवान बोलते हैं। भगवान की भक्ति इसलिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें बिल्कुल सफाई चाहिए, शुद्धता चाहिए। संसारिक जो देवी देवता इत्यादि में कुछ ऐसी शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, कुछ ये करो वो करो, पूजा पूजा पाठ, कुछ फूल फाल चढ़ाए और हो गया काम। क्या मांगना मांगो, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि सब बिजनेस है, तुम बताओ अच्छा ये चढ़ाओ ये ले लो। लेकिन यहाँ पर तो अब ये जो श्लोक सुने अगर हम, तो समझ में आता है कि जीवन में और कुछ है ही नहीं, मतलब और सारे धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्म, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं। गीता की संसार भर में चर्चा होती है, लेकिन गीता का जो मूल उद्देश्य है या मूल सारांश यही तो है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। और हम बहुत सारे धर्म बना ही लेते हैं, ये तो क्या कहते हैं उसको, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये उचित है ये अनुचित है, ये सामाजिक है या असामाजिक है, तो हमारी डेफिनेशन अपनी बनती है हमेशा। और दिक्कत ये कि हर समाज अपना सामाजिक सही गलत अलग बना रहा है। अमेरिका वाले कुछ कह रहे हैं ये सामाजिक असामाजिक है, हम कुछ और कह रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से बना रहा है। चाइना वाले कुछ और ही कह रहे हैं। तो ये सब को त्याग कर, सामाजिक रीति रिवाज को त्यागना पड़ता है इसमें।
तभी दिखता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित है। तब बता रहे हैं इस श्लोक को, तब समझ में आएगा कि कैसे ये वंशी की ध्वनि सारी स्त्रियां, या कह लीजिए सारी स्त्रियां क्या, सारी जीवात्माओं के धैर्य को भंग करता है। ये जीवात्माएं जो है भोग करने के लिए आई हुई हैं, उनका धैर्य भंग करके अपने प्रति आकृष्ट कर लेता है। बलादक्षणोर्लक्ष्मी कवलयति नव्यम कुलयम मुखोल्लासफुलम हुल्लम कमल वन्नमुल्लंघयति च दशां कष्टामष्टा पदमपि त्यक्त्या त्यक्त्यांगिकरुचिर विचित्रम राधाया किमपि किल रूपम विलसति। श्रीमती राधा रानी की आंखों का सौंदर्य नए खिले नीले कमलों के सौंदर्य को बलपूर्वक निगल जाता है, और उनके मुख की सुंदरता पूरी तरह खिले कमलों के समूचे वनों का भी अतिक्रमण कर जाती है। जैसे कि एक कमल, एक आध कमल हमें दिखते हैं अक्सर खिले हुए, एक तालाब जिसमें कमल भरे पड़े हो, तो तरह वन जैसा होता है ना, कमल का वन, उसकी जो सुंदरता है वो भी कम पड़ जाती है जो राधा रानी की सुंदरता है। उनके शरीर की कांति स्वर्ण को भी कष्टप्रद स्थिति में डालती प्रतीत होती है। इस तरह श्रीमती राधा रानी का अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य वृंदावन में उदित हो रहा है। किसके लिए उदित हो रहा है? समाज के लिए नहीं कि हम जाएंगे कैट वॉक करेंगे, उधर से लोग सीटियां बजाएंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, कोई हो सकता है छत से ही कूद जाए, तो उस नारी को लगेगा यस, दिस इज द सक्सेस ऑफ माय ड्रेसिंग। हमारी ड्रेसिंग किसके लिए, हमें कई बार समझ नहीं पड़ा, बड़ा क्वेश्चन है कि हम ड्रेसअप होते किसके लिए हैं? क्या वास्तव में हम अपने पति के लिए ड्रेसअप होते हैं या किसके लिए होते हैं? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, इस पे अगर डिस्कशन चालू कर दिया तो। हाँ, तो हमारा ड्रेसअप होने का पर्पस कुछ और होता है। वी वांट एप्रिसिएशन, एडमायरेशन। राधा रानी का एक सौंदर्य है ये केवल कृष्ण के लिए। आप जानते हैं कि राधा रानी जब आई संसार में तो उन्हें आंखें तक नहीं खोली, किसी को नहीं देखना चाहती। जब कृष्ण उनके पास आए तब उन्होंने अपनी आंखें खोली पहली बार। तो इस प्रकार से जो हमारा सौंदर्य है, जो भी हमारे पास है, वो वास्तव में भगवान के लिए होना चाहिए। विदुरेति दिवा विरूपताम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे इति केन सदा सृज्योल्बलम तुलनार महती मत प्रियाननम। यद्यपि चंद्रमा का तेज रात्रि के प्रारंभ में चमकीला रहता है, किंतु दिन में मंद पड़ जाता है, और यद्यपि दिन के समय कमल सुंदर लगता है, रात्रि में बंद हो जाता है। किंतु हे मित्र, मेरी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी का मुख चाहे दिन हो या रात हो सदा सुंदर तेज युक्त रहता है, इसलिए उनके मुख की तुलना किससे की जा सकती है? प्रमद रस तरंग स्मेर गंड स्थलाया स्मर धनुरनु बंधी भ्रूलतालास्य भाजा मदकल चल भृंगी भ्रांति भंगी धगानो हृदया मिदमा मदांग चित पक्ष लक्षाय काटकटाक्ष। जब श्रीमती राधा रानी मुस्कुराती है तो प्रसन्नता की लहरें उनके गालों पर बहने लगती हैं। उनकी तिरछी भौहें कामदेव के धनुष के समान नृत्य करती हैं। उसकी चितवन इतनी मोहक है कि यह मदोन्मत चंचल नृत्य करते भौरे के तुल्य लगती हैं। उस भौरे ने मेरे हृदय रूपी कोश को डस लिया है। तो इसलिए इस संसार में जो भी नाटक चल रहा है इस वक्त, रोमांस एंड लव अफेयर्स का, वो एक्चुअली में क्या करें, इन विचारों ने, जीवात्माओं ने वो परम रोमांस को देखा है जो गोलोक में चलता है। अब क्या करें, यहाँ पर वो रोमांस कोशिश तो पूरी करते हैं। जैसे ही कोई बढ़िया सा सीन आता है, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, पीछे अचानक से 10 लड़कियां आ गई, 10 लड़के आ गए, वो भी डांस कर रहे हैं। अब एक्चुअली में उसकी शूटिंग को, ओरिजिनल शूटिंग को देख लिया जाए तो समझ में आएगा। उधर चाय वाला बैठा है, उधर कोई सीन नहीं है, वहाँ पे कोई वन नहीं है, कोई बारिश नहीं है, बारिश भी नकली है। उधर कोई सारे लोग बैठ के कैमरे में लगे हुए हैं, उधर कई सारी ऑडियंस है। हाँ, कई सारी गंदगी है, उसको छुपाया गया किस तरह से, उतने एरिया को अच्छा बनाया गया है। तो हम कोशिश करते हैं वृंदावन बनाने का खुद से, जिसमें हम खुद कृष्ण बनना चाहते हैं। खुद कृष्ण बनना चाहते हैं इन द सेंस कि वो एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है। जब हम पिक्चर को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, वो एक्टर नहीं है, वो सारी कन्याओं के बीच में मैं नाच कर रहा हूँ। हाँ, और वो सब साथ में नाचे। सब अचानक से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज गए, बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करते हैं। फिर जो भगवान लीला करते हैं तो गंधर्व ऊपर से आ जाते हैं। हाँ, यहाँ तो पूरा पहले सेटअप बनाना पड़ता है,
फिर जैसे होता है नैनो में कजरा, कट 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 कट, क्या कर रहे हो सर, कहाँ पैर घुमा रहे हो, इधर को घुमाइए, इधर को। अब बताइए, अब कृष्ण के नृत्य में कोई ऐसा होता था क्या? तो कट 50 बार कट हो गया हमारे सामने एक आती, हम कहते हैं वाह क्या डांस हो रहा है। मैं अब धीरे धीरे वो देखता 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 आंखें होता ऐसे सपने में चला गया और देख रहा है मैं नाच कर रहा हूँ। तो ये हमारी समस्या है। इसलिए ये समझना चाहिए आपको, ये कथाएं सुनकर ये सब चलता है वहां पर दिव्य अवस्थाओं में। हाँ, सब लोग गाना, वहां तो दिव्य है सब कुछ। वहां तो पत्थर भी गाने लगते हैं, यहाँ पर हमें उसका सब नकली बनाना पड़ता है। इसलिए समझना की बात ये है कि यहाँ पर दिस एवरीथिंग वी डू इज फॉल्स, झूठा है वो सब कुछ। और ये ओरिजिनल लीला आपको सुनाई जा रही है। दिस इज द ओरिजिनल रोमांस बिटवीन राधा एंड कृष्ण, एंड वी हैव टू सपोर्ट दिस रोमांस, नॉट कि हम पैरेलल रोमांस चालू कर दें यहाँ पर। तो इसलिए वो चल रहा है यहाँ पर, उसकी बातें हो रही है। भगवान अब राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। राय कहे तोमार कवित्व अमृतेर धार, द्वितीय नाटक केरा कह नांदी व्यवहार। और रूप गोस्वामी द्वारा सुनाए गए श्लोकों को सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा, तुम्हारी कविता की अभिव्यक्ति अमृत की निरंतर वर्षा के तुल्य है। सब बह रहे हैं, सब नहा रहे हैं, बाकी लोग तो आंख भी नहीं पलक रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पुत्र की पूछने की जिम्मेदारी ले लिया रामानंद राय ने। बाकी लोग केवल सुन रहे हैं अमृत को। कृपया तुम मुझे अपने दूसरे नाटक का प्रस्तावनात्मक अंश सुनाओ। अब दूसरे नाटक पे आ गए। हाँ, ललित माधव। रूप कहे कहा तुम्ही सूर्योपम भास, मुई गौन शूद्र ये न खद्योद प्रकाश। तो रूप गोस्वामी ने कहा, आपकी तेजस्वी सूर्य प्रकाश के समान उपस्थिति में मैं जुगनू के प्रकाश के समान नगण्य हूं। अब ये दूसरा चालू हो गया। तोमार आगे धाश्रय मुख व्यादान, एत बलि नांदी श्लोक करीला व्याख्यान। आपके समक्ष मुख खोलना मेरे लिए धृष्टता है हे रामानंद राय। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा आदेश है तो मैं आपकी सेवा में ऐसा बोलूं। यह कहकर उन्होंने ललित माधव का प्रारंभिक श्लोक सुनाया। सुर रिपु सुद्रा सुदृशा मुरोज कोकान, मुख कमलानि च खेदयन् खंड, चेरम खिल सुहृश्च कौरनंदी, दिशतु मुकुंद यश शशि मुदम वह। मुकुंद की सुंदर चंद्रमा अतुल्य महिमा असुरों की पत्नियों के कमल समान मुखों को तथा ज्योतिर्मान चक्रवाक पक्षियों के तुल्य उनके उठे स्तनों को पीड़ा पहुंचाती है, किंतु यहाँ यही महिमा उनके भक्तों को जो कि चकोर पक्षी के तुल्य है आनंद प्रदान करने वाली। वही महिमा, वह महिमा आप सबको सदैव आनंद प्रदान करे। यह ललित माधव नाटक के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है। द्वितीय नांदी कह देखी राय पूछीला, संकोच पाया रूप पाड़िता लागिला। जब रावण राय ने द्वितीय नांदी श्लोक के विषय में पूछा तो रूप गोस्वामी हिचकिचाए, किंतु फिर भी आगे बोले। निज प्रणयिताम सुधा मुदयमाप्नुवन यक्षितौ, किरत्यलक मुरीकृत द्विज कुलाधिराज स्थिति, या सालुंजित तमस्तिर्मम तिर्मम शचि सुथाख्य शशि, वशीकृत जगन्मना किमपि शर्म विनश्यतु। चंद्रमा सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सचिनंदन कहलाते हैं, अपना भक्तिमय प्रेम वितरित करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। वे ब्राह्मण समुदाय के सम्राट हैं। वे अज्ञान के समस्त अंधकार को भगा सकते हैं और विश्व के हर एक व्यक्ति के मन को वश में कर सकते हैं। वह उदीयमान चंद्रमा हम सबको सौभाग्य प्रदान करे। इसीलिए थोड़ा शर्म आ रही थी, क्योंकि सामने चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। सुनिया प्रभुर यदि अंतरे उल्लास, बाहिर कहिन किछु करी रोषाभास। श्लोक सुनकर चैतन्य महाप्रभु एकदम से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बड़े गुस्से में आ गए, और अंदर से वो बड़े प्रसन्न थे। क्योंकि ये बात रिवील होना भी जरूरी है, सूनर और लेटर। ध्यान रखने की बात ये है, मस्ट बी रिवील्ड सम हु इज चैतन्य महाप्रभु। अगर ये रिवील नहीं किया गया तो समाज उनको संत मानती रहेगी, उनको फॉलो कैसे करेगी। तो भला हो इन रूप गोस्वामी और संतों का, जिन्होंने ग्रंथों में बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। उस वक्त के लिए उनको छुपाना था केवल थोड़े समय के लिए, अब तो संसार में इसको उजागर करने का समय है। कहा तोमार कृष्ण रस काव्य सुधा सिंधु, तार मध्य मिथ्या केन स्तुति क्षार बिंदु। कृष्ण लीला रस विषयक तुम्हारे उच्च कोटि के काव्यात्मक वर्णन अमृत के सागर के समान है, किंतु तुमने मेरे विषय में मिथ्या स्तुति क्यों कर दी है।
यह अरुचिकर अम्ल की एक बूंद के समान है। हाँ, बहुत ही बढ़िया खीर खा रहे हैं, एकदम रबड़ी जैसी खीर, उसमें नींबू निचोड़ दिया किसी ने, मूर्ख ने। हाँ, उसको पता ही नहीं है टेस्ट क्या होता है, ऐसा बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कितना बढ़िया चल रहा था, मेरी स्तुति करके तुमने इसमें नींबू निचोड़ दिया। ऐसा भाव बता रहे हैं। राय कहे रूपेर काव्य अमृतेर पूरे पूर, तार मध्य एक बिंदु दिया छे कर्पूर। रामानंद राय कहते हैं नींबू नहीं डाला है चैतन्य महाप्रभु, गलत मत बोलिए, कपूर का कण डाला है, और सुंदर और बढ़िया कर दिया है, अम्ल नहीं है। भक्त जो है एक्चुअली में बहुत ही उन्नत भक्त है ना, ये भगवान के साथ बोल भी सकते हैं सामने। रूप गोस्वामी की तो जबान नहीं खुल सकती है लेकिन रामानंद राय बोलते हैं। ऐसे भक्तों की भी आवश्यकता है ना, तभी तो ललिता विशाखा के सामने क्या भगवान की बोलती बंद कर देती थी दोनों मिलके। तो वही लोग बैठे हैं यहाँ पर अभी, तो कह रहे हैं अम्ल नहीं है, गलत मत बोलिए, आप अम्ल बिला डाल रहे हैं बीच में ऐसा बोल के। इतना बढ़िया चल रहा है, इन्होंने तो ऊपर और कर्पूर डाल दिया है, जिसे उसे अपनी उच्च काव्याभिव्यक्ति के अमृत में रख दिया है। प्रभु कहे राय तुम्हारा यह ते उल्लास, सुनिए ते लज्जा कोरे करे उपहास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे प्रिय आनंद राय, तुम इन काव्याभिव्यक्तियों को सुनकर हर्षित हो, किंतु मैं इन्हें सुनकर लज्जित हूँ, क्योंकि सामान्य लोग इस श्लोक की विषय वस्तु के बारे में हंसी उड़ाएंगे। अब बहस चालू हुई है। राय कहे लोकेर सुख इहर श्रवणे, अभिष्ट देवेर स्मृति मंगलाचरणे। रामानंद राय ने कहा उपहास के स्थान पर सामान्य लोगों को ऐसी कविता सुनकर परम आनंद आएगा महाप्रभु, क्योंकि आराध्य विग्रह की प्रारंभिक स्मृति सौभाग्य प्रदान करती है। मंगलाचरण हम जैसे गाते हैं, सौभाग्य प्रार्थना। अब भगवान का ही जिक्र नहीं किया तो दुष्टों ने क्या गीता की व्याख्या करी। ऐसे दुष्टों को तो चला ही जाना चाहिए संसार से, जो पूरी गीता के ऊपर भाष्य लिखते हैं और भगवान को ही नहीं स्थापित करते हैं। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं नाटक के शुरू में ही आपको स्थापित करना जरूरी है, क्योंकि आप ही तो हैं आराध्य देव। हाँ, इससे तो लोगों को आनंद मिलेगा, कृपा मिलेगी। प्रारंभ में ही हम आराध्य विग्रहों का हाँ प्रार्थना करते हैं। राय कहे कौन अंगे पात्रेर प्रवेश, तबे रूप गोसाई कहे ताहार विशेष। तो रामानंद राय ने अब ये बहस को इग्नोर करते हुए, ताकि चैतन्य महाप्रभु डिस्टर्ब ना करें बीच में, सीधा नेक्स्ट प्रश्न पूछा। अभिनेता के शैली उपविभाग से प्रवेश करते हैं, बताइए। अब अभिनेता कैसे प्रवेश करते हैं? हाँ, जब हमारे यहाँ पे अभिनेता प्रवेश करते हैं तो कुछ कुछ पीछे से म्यूजिक बजता है, आलो रे आलो रे, हाँ, कोई हीरो आ रहा है चलता हुआ और म्यूजिक बज रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ तरीके बनाए हुए हम लोगों ने, क्योंकि हम नकल मार रहे हैं ना, सेम बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पिक्चर देखने में प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आप देखिए, अपने बच्चों को पिक्चर दिखाइए, अगले दिन वो वैसे ही कॉलर खड़े कर लेगा जैसा है, और चिन्ना सा होगा, उसके पेट में से पैर भी नहीं निकले होंगे, हाँ, और वो सीटियां बजा रहा होगा और कुछ कुछ शुक 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 कर रहा होगा, बिल्कुल सेम। ये समस्या है, इसलिए तो पिक्चर देखने में, टीवी देखने में, यूट्यूब देखने में समस्या है, क्योंकि आदमी के अंदर एक घुसा हुआ है बिल्कुल, वो भी भगवान बनना चाहता है, सेम चीजें करना चाहता है, तो देख देख के उसके अंदर भी हीरोपन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जी, अभिनेता कैसे आए आपके नाटक में, बताइए जरा, कौन सी शैली में आए? तो रूप गोस्वामी ने बताया, नटता किरात राजम निहत्य रंग स्थले कला निधीना, समये तेन विधेयम गुणवती तारा कर ग्रहणम। असभ्य लोगों ने के शासक कंस का वध करने के बाद मंच पर नृत्य करते हुए समस्त कलाओं के स्वामी भगवान कृष्ण उपयुक्त समय पर श्रीमती राधा रानी के साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे, जो सभी दिव्य गुणों से युक्त है। तो कैसा सीन क्या है, एकदम से कंस का वध किया जा रहा है, और तभी भगवान वहां पर सबके सामने आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, हूटिंग हो रही है। आप वो मंच था ना, आप जानते हैं, स्टेडियम था, इट वॉज अ स्टेडियम, जो कंस ने बुकिंग कराई थी स्टेडियम में, सब लोग वहां बैठे थे, और उस स्टेडियम में कंस का वध है और सभी तरह से हूटिंग हो रही है, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब लोग बड़े उत्साहित है। दिस इज द एंट्री ऑफ कृष्णा। क्योंकि ये ललित माधव है, इसलिए यहाँ पर मथुरा और द्वारका की लीलाएं मुख्य रूप से आएंगी। उदघात उदघात यक नाम एई आमुक विधि अंग, तोमार आगे कही इहा धाश्रेर तरंग। यह प्रस्तावना शास्त्रीय रीति तो उद्घात्यक कहलाती है और संपूर्ण दृश्य विधि कहलाता है। आप नाटकीय अभिव्यक्ति में इतने पटु हैं कि आपके समक्ष मेरा हर कथन दृश्यता के सागर से उठने वाली तरंग के समान है। अब बताइए, हु इज सो मच लर्नेड? आज के लोग में लोग इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ये ऑनर्स कर रहे हैं, उनसे पूछिए जरा कि ये एक नाटक में आने की क्या क्या शैलियां होती हैं, कहें क्या क्या बोल रहे हैं शैली,
हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि इसको कहते हैं उद्घात्य शैली, और संपूर्ण दृश्य विधि कहलाता है, और ऐसी ऐसी चीजें। तो ये ज्ञान तो अनलिमिटेड है अगर लिया जाए तो। हम लोग गलत डायरेक्शन में ज्ञान ले रहे हैं। इस डायरेक्शन में ज्ञान लें तो कितना अच्छे हम भी ऐसे ऐसी चीजें बना सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही है संसार में। तो बता रहे हैं कि इतने पटु है आप कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, आपकी हर चीज परफेक्ट है। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि इस नाटक के 5 प्रकार के प्रस्तावना दृश्यों के परिभाषिक नाम है उद्घात्य, कथोदधात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक तथा अवलगित। जब शील रामानंद राय ने पूछा कि रूप गोस्वामी ने इन पांचों में से किसका प्रयोग अपने ललित माधव नाटक में किया है प्रस्तावना के लिए, पूरी करने के लिए, तो रूप गोस्वामी ने बोला कि है उद्घात्यक प्रस्तावना का प्रयोग किया है। भारतीय वृत्ति के अनुसार 3 शास्त्रीय शब्द प्रयोग में आते हैं, प्रोरचना, विधि तथा प्रहसना। इस तरह रूप गोस्वामी ने विधि का भी उल्लेख किया है, जो एक प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला परिभाषिक शब्द है। और साहित्यिक दर्पण के अनुसार विधि से प्रारंभ होने वाले नाटक में केवल एक अंक होता है। उस दृश्य में नायकों में से एक मंच में प्रवेश करता है और आकाश में आने वाली वाणी द्वारा उच्चारित विरोधी कथनों के माध्यम से वह पर्याप्त माधुर्य रस तथा अन्य रस का परिचय देता है। परिचय के दौरान नाटक के सारे बीजों का आरोपण हो जाता है। यह प्रस्तावना उद्घात्य कहलाती है, क्योंकि अभिनेता मंच पर नृत्य करता है। यह शब्द भी यह भी बताता है कि मंच पर पूर्ण चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। इस तरह से जैसे आजकल आप देखते हैं ना, अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में एक फोकस लाइट है, फोकस लाइट में हीरो आ रहा है चलता हुआ और डांस कर रहा है। ये भी यहीं से चुराया हुआ समझ लीजिए। इस प्रसंग में जब नटता शब्द को चंद्रमा से जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं रहता, किंतु जब नटता शब्द को कृष्ण से जोड़ दिया जाता है तब अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इस तरह की प्रस्तावना उद्घात्य कहलाती है। और श्री रामानंद राय ने श्री रूप गोस्वामी से विचार विमर्श करते समय अत्यंत शास्त्रीय शब्दों का व्यवहार किया। रूप गोस्वामी ने स्वीकार किया कि रामानंद राय प्रामाणिक नाटक रचना के प्रकांड विद्वान है। रामानंद राय ऑल्सो, रामानंद राय के लिए भी बड़ा फेमस था कि बहुत सारी ऐसी लीलाएं करते थे, नाटक करते थे। इस तरह श्रील रामानंद राय के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर्वथा सक्षम होने पर भी श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी वैष्णव विनयताशीलता के कारण स्वीकार किया कि उनके शब्द धृष्ट थे। वस्तुतः रूप गोस्वामी तथा रामानंद राय दोनों ही काव्य रचना में परम कुशल थे और साहित्य दर्पण तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार ही उसे प्रस्तुत कर रहे थे। और ऐसा इन दोनों ने क्यों किया? ताकि हम सारे श्रोताओं को आनंद आ सके। आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।